साथियों और अभ्यर्थियों नमस्कार। आज की जो अपनी जो रे ऑप्टिक्स का जो टॉपिक था उसकी चौथी क्लास है। उसमें अपन ने पिछली क्लास में गोलीय विपथन जो एक दोष होता है दर्पण में वहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था कि एक प्राक्षीय किरणें होती हैं, एक उपाक्षीय किरणें होती हैं। उनके कारण दो जो अनंत पर जो वस्तु रखी हुई है उनके कारण दो प्रतिबिंब बन जाते हैं जो अपन डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा प्रतिबिंब अपनी जो ऑब्जेक्ट का कौन सा प्रतिबिंब है और कौन सा नहीं है। तो वहाँ वो दोष होता है किसमें, दर्पण में। अब अपन आगे बात करते हैं कि रे ऑप्टिक्स में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, जैसे v की वैल्यू कैलकुलेट करना, इमेज की डिस्टेंस कैलकुलेट करना, यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैलकुलेट करना, उसके लिए एक चिन्ह परिपाटी है जो अपने जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मतलब इस रे ऑप्टिक्स को डेवलप किया, उन्होंने क्या कर दिया, इस रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ नियम बना दिए कि भाई कौन सा चिन्ह अपन किस प्रकार से लेंगे। तो उन्हें अपन क्या कहेंगे, चिन्ह परिपाटी। उन्हें अपन क्या कहेंगे, चिन्ह परिपाटी। कुछ नियम हैं जो लोगों ने डिसाइड कर दिए और उनको अपन अब तक फॉलो करते आ रहे हैं और उन्हीं के बेसिस पे इस रे ऑप्टिक्स के अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यदि अपन को चिन्ह परिपाटी अच्छे से समझ में आ गई तो इनके जो न्यूमेरिकल हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे रे ऑप्टिक्स के। सबसे पहला क्या है कि मुख्य अक्ष पर सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। यानी जब अपन मापते हैं दूरी को, तो जैसे मैंने ये चित्र बना रखा है, ये अपना मूल बिंदु होता है। यहाँ से अपन स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं कि यहाँ से कोई भी डिस्टेंस मेरे को मेजर करनी हो तो यहाँ से मैं इधर चलूँगा, चाहे यहाँ से इधर चलूँगा। तो पहले एक अपन ने पहला नियम क्या डिसाइड कर दिया कि मुख्य अक्ष पर सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। जैसे ये अवतल दर्पण है और यहाँ से चाहे कोई सी भी दूरी मेजर करना हो तो मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये होगा और यहाँ से मैं इसको मेजर करूँगा। यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसे अपन क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। तो पहला पॉइंट है कि मुख्य अक्ष पर सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं या दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ध्रुव को मूल बिंदु पर लिया जाता है कि ये जो है इसको अपन क्या यहाँ क्या मान सकते हैं, अपन ध्रुव मान सकते हैं। ये मूल बिंदु है तो इसके और ये दोनों क्या है, कोइंसाइड है। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो पहला पॉइंट है मुख्य अक्ष पर सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं और ध्रुव को मूल बिंदु पर लिया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि दूरी आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में, यदि कोई दूरी अपन चल रहे हैं और आपतित प्रकाश की दिशा और अपने चलने की दिशा यदि सेम है तो उसको अपन क्या लेंगे, धनात्मक। इंपॉर्टेंट बात है। और यदि विपरीत दिशा में अपन चल रहे हैं तो उसको अपन क्या लेंगे, ऋणात्मक। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश चित्र में ध्यान से देखो कि ये मूल बिंदु O है। ये अपना 10वीं क्लास में जो अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं वो चीज़ है कि ये ओरिजिन O है, इधर एक्स O एक्स डैश, यानी यहाँ से दाईं तरफ दूरियां धनात्मक, बाईं तरफ दूरियां ऋणात्मक, इधर ऊपर की तरफ दूरियों को धनात्मक और नीचे की तरफ दूरियों को क्या लेते हैं, अपन ऋणात्मक लेते हैं। अब ये है, यहाँ से ये प्रकाश की किरण, ध्यान से देखो, ये प्रकाश की किरण इस दिशा में आपतित हो रही है इस पर। पहला पॉइंट क्या है कि सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाएगा। तो अब मेरे मान लो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और मैं इसको यहाँ से मेजर करना चाहूँ तो आपतित प्रकाश की दिशा तो ये है बाईं से दाईं तरफ, और मैं यहाँ से इसको मेजर करूँगा तो ये दूरी विपरीत दिशा हो गई। तो इसको अपन क्या लेंगे, ऋणात्मक। इस दूरी को अपन क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। और यदि इधर, इसमें देखो ध्यान से, ये प्रकाश इधर आपतित हो रहा है और इस दूरी को मेरे को लेना है, या यहाँ अपन देख लें कि इस दूरी यानी इधर यदि कोई दूरी अपन को मेजर करनी है तो उसको धनात्मक अपन लेंगे। तो दूसरा पॉइंट है दूरी आपतित किरण की दिशा में, या इधर आपतित किरण की दिशा, और यदि इसी दिशा में चाहे इधर हो चाहे इधर हो, समान दिशा होंगी तो उस दूरी को अपन क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। और विपरीत दिशा हो जाएगी तो उस दूरी को अपन क्या लेंगे, ऋणात्मक लेते हैं। ऐसे ही तीसरा पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष पर ऊपर की ओर, ये अपनी मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर की ओर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस दूरी या ऊंचाई हो उसको अपन क्या लेंगे, धनात्मक, चाहे बाईं तरफ हो चाहे दाईं तरफ हो। और मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ यदि कोई दूरी अपन को लेनी है तो उसे अपन क्या लेंगे, ऋणात्मक लिया जाता है। देखो मुख्य अक्ष पर ऊपर की दूरियां, ऊपर की जितनी भी दूरियां हैं, चाहे वो दूरी हो चाहे ऑब्जेक्ट की हाइट हो, उन सभी दूरियों को अपन धनात्मक लेंगे। और नीचे की दूरियां अपन क्या लेंगे भाई, ऋणात्मक लेंगे। और जहां तक ये कंडीशन है, ये संभव हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी अपन को पॉसिबिलिटी ये रखनी है कि जहां तक अपने लिए पॉसिबल हो सके अपन को आपतित प्रकाश की जो दिशा है, प्रकाश किरणों की दिशा बाईं ओर से दाईं ओर लेनी चाहिए।
बाईं ओर से किधर लेनी चाहिए, दाईं ओर, क्योंकि जैसे अपन जनरली दाएं हाथ से लिखते हैं, मैक्सिमम लोग है, तो वो इस बिंदु से दाईं ओर, ये अपना चलने की दिशा है, तो ये अपन क्या ले लेंगे, धनात्मक, इसके विपरीत क्या ले लेंगे, ऋणात्मक। तो बाईं से दाईं ओर यदि अपन कोई दिशा लेंगे तो वो इजी रहेगा अपने लिए क्वेश्चन को करने में। अब देखो ध्यान से चित्र से, ये अवतल दर्पण है, ये अपना लेआउट हो गया 10वीं क्लास वाला, और ये ओ हो गया, ये वाई ओ वाई डैश, तो इधर ये दूरी धनात्मक, इधर ये दूरी ऊपर की तरफ धनात्मक, इधर चलते हैं तो ये दूरी ऋणात्मक, और नीचे की तरफ चलते हैं तो ये दूरी ऋणात्मक अपन लेते हैं। अब अपन इसको दिखा रहे हैं कि अवतल दर्पण से, ये अवतल दर्पण है, इसमें पोलिस है वो बाहर की तरफ है, भाई ये सेंटर है और पोलिस बाहर की तरफ है। यहां से प्रकाश की किरण कोई आपतित हो रही है इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से आपतित हो रही है। अब यदि कोई भी इस दूरी को मैं इधर चल के लाऊंगा, यानी उल्टी दिशा हो गई, तो उस दूरी को मैं क्या लेऊंगा, ऋणात्मक लेऊंगा, और इस दिशा में यदि कोई चलूंगा तो उस दूरी को मैं क्या लेऊंगा, धनात्मक। दूसरी बात, यदि ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर की तरफ यदि कोई भी दूरी हो, चाहे ऑब्जेक्ट की हाइट हो चाहे इमेज की हाइट हो, तो उस दूरी को अपन क्या लेंगे, उस ऊंचाई को अपन धनात्मक लेंगे। और नीचे की तरफ कोई भी हो, मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ कोई भी दूरी हो, चाहे वो बाईं तरफ हो चाहे वो दाईं तरफ हो, उसको क्या लेंगे अपन, ऋणात्मक लेंगे। यही पोजीशन किस में है, उत्तल दर्पण में। देखो ये उत्तल दर्पण है, इसकी पोलिस है वो केंद्र की तरफ है, सेंटर की तरफ है, तो इसमें परावर्तक पृष्ठ ये हो गई, तो यहां से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, इस पर बाईं से दाईं ओर आपतित हो रही है। तो ये सारी दूरियां, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो दूरियां हैं उनको तो अपन क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। और इस डायरेक्शन में चाहे वो नीचे की तरफ हो चाहे वो ऊपर की तरफ हो, यानी आपतित प्रकाश की दिशा में यदि अपन को कोई दूरी लेनी है उसको धनात्मक लेंगे, विपरीत दिशा में क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ऊपर की तरफ, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ कोई दूरी है तो उसको धनात्मक, और नीचे की तरफ कोई दूरी है तो उसको अपन क्या लेंगे, ऋणात्मक। और दर्पण की सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी, यानी दर्पण के ध्रुव को अपन कहां पर मानेंगे, मूल बिंदु पर मानकर अपन कैलकुलेशन करेंगे। बहुत आसान है। अब देखो एक सिंपल सी बात है, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता कि भाई समतल दर्पण है, ये एक नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक समतल दर्पण है और इसमें प्रकाश की किरण है वो यहां से आपतित होती है, अपन जानते हैं सारे लोग। लेकिन मैं भी इसको आपतन कहां से कर रहा हूं कि जो अपना अभिलंब उसी डायरेक्शन में ये प्रकाश की किरण इसके ऊपर ही आपतित हो रही है, इसके ऊपर ही आपतित हो रही है। तो यहां एक बात इंपॉर्टेंट आ गई कि जब कोई प्रकाश किरण सतह पर लंबवत आपतित होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो वह पुनः उसी मार्ग का, यानी जिस मार्ग से वो आती है उसी मार्ग पर वो वापस चली जाती है। अब देखो I बराबर R है तो R बराबर भी क्या हो गया, R, यानी इस डायरेक्शन से आई है, ये तो आने का निशान है और ये इसके वापस जाने का निशान है। और दर्पण कौन सा है, समतल दर्पण है। ऐसे ही दूसरा, यदि अपन ये ले लें, अवतल दर्पण ले लें, तो ये पोलिस है, ये मुख्य अक्ष होगी, तो यदि यहां से अपन इस पे इंसिडेंट करवाएंगे तो इसके लिए I बराबर 0 और R बराबर भी 0। अब अपन ये भी जानते हैं कि अभिलंब हमेशा दर्पण की वक्रता के अंदर C से खींचा जाता है, तो C से कोई प्रकाश किरण यदि आपतित हो रही है, जैसे इस डायरेक्शन से आपतित हो रही है, तो इसके लिए I बराबर भी 0 और R बराबर भी 0, तो इसी डायरेक्शन से जाएगी, इसी डायरेक्शन से क्या होगी, वापस आ जाएगी। ऐसे यदि यहाँ से कोई यहाँ से आपतित हो रही है तो इसके लिए भी, ये भी C से आपतित हो रही है, यानी इसके लिए भी क्या हो जाएगा, I बराबर 0, यानी आपतन कोण का मान 0, तो परावर्तन कोण का मान भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये कौन सी पोजीशन है, लंबवत आपतन हो रही है तो मार्ग का क्या करेंगी, उसी मार्ग का अनुसरण करेंगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे ही उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से प्रकाश की किरण कोई आपतित हो रही है, यानी किस दिशा में आपतित हो रही है, यदि इसको अपन आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो अपन को ऐसा लगेगा कि ये वक्रता केंद्र पर आपतित हो रही है, लेकिन इधर तो आ नहीं सकती, तो यहां जैसे ये टकराएंगी तो टकराकर वापस इसी दिशा में लौट आएंगी। ये आपतन हो रही है, यहां से ये आपतन हो रही है, तो इसके लिए I बराबर 0 R बराबर 0, तो ये इसी मार्ग का अनुसरण करेगी, और ऐसे ये इस मार्ग का अनुसरण करेगी। तो ये जो बात है चिन्ह परिपाठी और ये जो नोट मैंने लगा रखा है ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा। तो इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले। चिन्ह परिपाठी के बाद में अपन नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वह है प्रतिबिंब निर्माण के लिए नियम। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, प्रतिबिंब, कि भाई अपन इमेज बना रहे हैं, प्रतिबिंब निर्माण के लिए नियम, कुछ नियम है उनको अपन काम में लेंगे। किस में, कि जब अपन इमेज बनाते हैं तो किस हिसाब से कौन कौन से नियम फॉलो किए जाएं। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि
इमेज बनाने के लिए कम से कम अपन को एक ही चित्र में 2 नियम तो लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि अपन ने पीछे पढ़ा है कि जब भी अपन को कोई इमेज बनानी है, प्रतिबिंब बनानी है, तो या तो 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटनी चाहिए या 2 अपवर्तित किरणें एक दूसरे को काटनी चाहिए। तो अपन सबसे पहले पहला नियम उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों के लिए, ये अवतल दर्पण है, ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे ध्यान से नोट करेंगे कि ये अवतल दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। आपको पता है कि दर्पण का मध्य बिंदु अपन ने माना था कि ये P है, पोल है, और ये अपन मान लेते हैं कि ये F है, और ये क्या है भाई C, वक्रता केंद्र है। ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। यहां से मैं पहला नियम बोल रहा हूं कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, कैसे? इस हिसाब से मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और ये जो दर्पण के जो नियम है वो किसके लिए है भाई? उपाक्षीय किरणों के लिए। किसके लिए है? उपाक्षीय किरणों के लिए है। सीधी सी बात है कि जो कहां केंद्र के निकट हो, यानी ध्रुव के निकट समीप वाली किरणों के लिए है। पराक्षीय वो है, पराक्षीय मतलब पर है, दूर वाली किरणें। तो ये कोई प्रकाश की किरण समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, और यहां से जैसे ही टकराएगी तो ये कहां से जाएगी भाई? फोकस से जाएगी। ये पहला नियम है। क्या है ये? पहला नियम है किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो दर्पण की किसी सतह से टकरा कर वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। यदि नीचे से यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, क्योंकि वस्तु तो अनंत पर है तो नीचे से भी आपतन हो सकता है, तो ये यहां से टकरा कर कहां से जाएगी? यहां से जाएगी। तो ये क्या है? प्रकाश का जो प्रतिबिंब निर्माण के लिए पहला नियम है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर यदि किसी दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से जाएगी भाई? फोकस से जाएगी। और अभी अपन ने चिन्ह परिपाठी लगाई है कि इस दूरी को अपन, ये जो F यहां से लेके ये वाली जो दूरी है, ये क्या कहेंगे भाई? F कहेंगे अपन, फोकस दूरी कहेंगे। और ये देखो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है इधर से, और मैं इसको मेजर करूंगा तो इधर से मेजर करूंगा, तो यहां इस दर्पण के लिए F है वो क्या होगा भाई? नेगेटिव होगा। इंपॉर्टेंट बात है कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और यहां से इस किनारे को मैं क्या बोल सकता हूं? M। इस किनारे को अपन क्या बोल सकते हैं? M'। तो ये क्या है? इसका अपर्चर है। यही नियम किसके लिए लगाएं अपन? उत्तल दर्पण के लिए लगाएं। तो देखो ये उत्तल दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये F और ये C। आपको पता है ये प्रकाश की किरण है, ये पॉलिश कर दी मैंने। तो अब आपतन किधर से होगा? इधर से आपतन होगा परावर्तक पृष्ठ की। ये समांतर कोई प्रकाश की किरण आ गई तो अब अंदर तो जा नहीं सकती, तो ये टकराएगी तो कहाँ से जाएगी? ये टकराएगी और किधर चली जाएगी? इधर चली जाएगी। तो अब क्या होगा? अपन जैसे इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो अपन को ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है? फोकस से आती हुई अपन को प्रतीत होगी। तो पहला नियम ये कौन से दर्पण के लिए है? अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए है भाई? अवतल दर्पण के लिए। और ये किसके लिए है? उत्तल दर्पण के लिए। अपन दोनों दर्पणों के साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। यदि नीचे की बात करें अपन, तो नीचे से प्रकाश की कोई किरण आ गई, समांतर आई मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है भाई, ये समांतर आ रही है। तो जैसे ही यहाँ से टकरा कर इधर आएगी तो पीछे की तरफ जैसे इसको बढ़ाएंगे अपन, तो अपन को ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है? फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। अब देखो ध्यान से, ये P हो गया। चिन्ह परिपाटी प्रकाश की किरण आपतन किधर से हो रहा है? इधर से आपतन हो रहा है, यानी बाईं से दाईं तरफ आपतन हो रहा है। और अपन इस दूरी को मेजर करें तो देखो चलने की दिशा, प्रकाश की दिशा दोनों सेम है। तो इस दर्पण के लिए F का मान कितना होगा? पॉजिटिव होगा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान कैसा होगा? धनात्मक होगा। ये इमेज बनाने के लिए पहला नियम है। ये अवतल दर्पण के लिए है, ये उत्तल दर्पण के लिए। दूसरा नियम, ये अवतल दर्पण, पॉलिश बाहर की तरफ होती है अवतल दर्पण में। ये मुख्य अक्ष बना दी मैंने, ये मुख्य अक्ष बन गई P। ये क्या बन गया भाई? फोकस। और ये क्या बन गया? C, वक्रता केंद्र बन गया। अब अपन ऐसा माने कि कोई प्रकाश की किरण इस हिसाब से आपतित हो रही है कि वो फोकस से आए और दर्पण की सतह पर आपतित हो, कि जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये आ गई,
ये इसके आने की दिशा और दर्पण की सतह पर आपतित हो रही है, तो आपतन के पश्चात कहाँ चली जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और ये अपन को है, अब कोई कहे कि सर इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण कहाँ हो गए, तो अभिलंब हमेशा सी से डाला जाता है। ये देखो ये सी है, यहाँ से मैंने सी से इस पे अभिलंब डाल दिया, ये आपतित किरण है, तो ये वाला जो कोण है वो तो आपतन कोण है, और ये परावर्तित होगी तो ये वाला जो कोण है वो कौन सा हो गया, परावर्तन कोण हो गया। ध्यान से इसको इंपॉर्टेंट बात है एम और एम डैश। यही बात अपन किस में करें, उत्तल दर्पण में करें। तो देखो ये मुख्य अक्ष होगी, ये बिंदु P, ये क्या हो गया F फोकस, और ये क्या हो गया भाई C। तो जैसे ही अब क्या होगा, यहाँ फोकस से आपतित हो रही है, यहाँ फोकस की तरफ आपतित होगी, जैसे ऐसे आपतित हो रही है। अपन को ऐसा लगेगा कि यदि इसको आगे बढ़ाएं तो फोकस पर जाएगी, तो यहाँ टकराने के बाद में कहाँ हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये क्या है, इमेज बनाने का दूसरा नियम है। इसमें भी यदि अपन परावर्तन और आपतन का कोण का मान देखें, तो यहाँ से C से 20 पे अभिलंब डाल देंगे अपन, ऐसे ये डाल दिया अपन ने, तो ये आपतन किरण है, तो आपतन किरण का अभिलंब के साथ में बनाया हुआ कोण ये तो हो गया I, और ये क्या हो गया भाई R। इसमें भी अपन देखें तो ये भी इसके लिए ऐसे ही है, ये कौन सा हो गया आपतन कोण, ये कौन सा हो गया परावर्तन कोण। इसके लिए भी ऐसे ही है, ये कौन सा हो गया आपतन कोण, ये कौन सा हो गया परावर्तन कोण। इसके लिए भी ऐसे ही बना लो, ये आपतन कोण हो गया I हो गया, और ये कौन सा हो गया R। तो ये क्या है, इमेज बनाने का दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम इंपॉर्टेंट भी है, अभी अपन ने डिस्कस भी किया था। अवतल दर्पण के लिए देखो, अवतल दर्पण के लिए तीसरा नियम है कि ये मुख्य अक्ष होगी, ये P हो गया, और ये फोकस, और ये C, यानी वक्रता केंद्र C हो गया। तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित हो रही है, ऐसे वक्रता केंद्र से आपतित हो रही है, ये आपतित होगी, तो यहाँ से टकराने के बाद में भाई आपतन हो गया। अब इसके लिए अभिलंब डालें तो अभिलंब भी इसी से डलेगा, मैंने बताया कि अभिलंब हमेशा C से डाला जाता है, तो इसके लिए I बराबर क्या हो गया 0 डिग्री। और प्रतिबिंब निर्माण के जो ये नियम है, ये आपको याद रखना है, किस नियमों पर आधारित है, ये परावर्तन के नियमों पर आधारित है। किस नियमों पर, परावर्तन के नियमों पर आधारित है। परावर्तन का नियम क्या कहते हैं कि कोण I बराबर क्या होता है, कोण R। जो प्रतिबिंब निर्माण के जो अपन ने नियम अडॉप्ट किए हैं, लिए हैं, वो किन नियमों पर आधारित है, परावर्तन के नियमों पर आधारित है। मैक्सिमम जो नियम दिए गए थे वो उपाक्षीय किरणों के लिए दिया गया था, प्राक्षीय किरणों के लिए नहीं दिया गया था। तो ये C से आपतन होगा, तो C से आपतित होगी तो टकराकर वापस इसी मार्ग से आएगी। कहने का मतलब I बराबर 0, तो R बराबर भी क्या होगा 0 डिग्री होगा। ये किसके लिए, अवतल के लिए। और उत्तल के लिए अपन बनाए तो ये उत्तल के लिए, ये P, ये F और ये C वक्रता केंद्र। और अपन कहाँ से, वक्रता केंद्र से, तो अपन इसकी डायरेक्शन में वक्रता केंद्र पर आपतित हो रही है। पीछे की तरफ जैसे अपन बढ़ाएंगे तो अपन को ऐसा लगेगा वक्रता केंद्र पर आपतित हो रही है, आएगी यहाँ टकराएगी, और टकराकर जिस पाथ से आई है उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। क्यों, क्योंकि I बराबर 0 है, तो R बराबर भी क्या होगा 0 होगा। ये हो गया तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि यदि तिर्यक कोई आपतन है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, तिर्यक यदि कोई आपतन है, ये अवतल दर्पण हो गया, ये P पोल हो गया, ये ये F हो गया, और ये क्या हो गया C। और यदि कोई प्रकाश किरण मूल पोल पर आपतन I पर आपतन हो रहा है, ये कोण कोई I है, तो परावर्तन के बाद में इतने ही कोण पर वापस चली जाएगी। इसे अपन क्या कहेंगे, तिर्यक आपतन। इसे क्या कहेंगे, तिर्यक आपतन। ये ध्यान रखना है, ये परावर्तन के नियम को फॉलो कर रहा है कि जितने कोण पर आई है उतने कोण पर परावर्तित होके चली जाएगी। ये अवतल दर्पण के लिए है, और ये किसके लिए है, उत्तल दर्पण के लिए। ये मुख्य अक्ष हो गई, ये P हो गया, ये F हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C हो गया। तो यहाँ से ध्रुव पर आपतन हो रही है, ये आपतित होगी,
तो ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष के साथ में कोण, तो जिस कोण पर आई है उसी कोण पर वापस चली जाएगी। ये कौन सा आपतन है, तिर्यक आपतन, या इसे अपन बोलते हैं सममित आपतन बोलते हैं। तो जब भी अपन को दर्पण से प्रतिबिंब बनाने हैं तो अपन को ये 4 नियम आने ही चाहिए। जब भी अपन किसी दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे तो इनमें से कोई भी 2 नियम अपन को लगाने हैं। इनमें से कोई भी 2 नियम जैसे ही लग जाएंगे तो क्या बन जाएगी, वस्तु बन जाएगी। कम से कम 2 तो लगाने ही हैं। हो सकता है आप चारों लगाओगे तो भी इमेज एक ही जगह बनेगी। ये नहीं है कि 2 नियम के लिए तो अलग इमेज बन गई और अलग 2 नियमों के लिए अलग बन गई। एक बार फिर से देख लो, यदि कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वह परावर्तक पृष्ठ से टकराकर कहां से जाएगी, दर्पण के फोकस बिंदु से जाएगी। यह पहला नियम है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो। दूसरा नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाशीय किरण फोकस से आपतित हो रही है तो वो परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर कहां होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगी। यही उत्तल दर्पण में है कि फोकस पर आ रही है, आपतित हो रही है और टकराकर कहां चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। तीसरा नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाशीय किरण सी वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित हो रही है तो वो टकराएगी और टकराकर वापस उसी मार्ग से क्या होगी, अपना अनुसरण करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि इसके लिए आपतन के लिए I बराबर 0 डिग्री, R बराबर 0 डिग्री। मैंने अभी अब आपको बताया कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए जो अपन नियम लगा रहे हैं, ये जो नियम है वो किन नियमों पर आधारित है, परावर्तन के नियमों पर आधारित है। और कौन सी किरणों के लिए है, उपाक्षीय किरणों के लिए है। ऐसे ही किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। ये सी से आपतन हो रहे हैं तो सी से ही वापस चलेगी, यानी I बराबर 0 डिग्री, R बराबर क्या हो गया, 0 डिग्री। कोण है तो सारे डिग्री में है। और चौथा एंड लास्ट है, इसको सममित आपतन भी बोलते हैं, तिर्यक आपतन भी बोल देते हैं। और परावर्तन के नियम जैसा है कि यदि कोई प्रकाशीय किरण ध्रुव पर आपतित हो रही है, सममित आपतित हो रही है कोई कोण बनाते हुए, तो वह यहां से टकराकर वापस उसी कोण पर क्या चली जाएगी, दूर चली जाएगी। और यही उत्तल दर्पण में है। अब अपन नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि ये जो गोलीय दर्पण है उनके लिए F और R में संबंध। यदि कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। अब अपन पढ़ेंगे कि भाई F फोकस दूरी और R में संबंध पढ़ेंगे। दोनों एक दर्पण के लिए पढ़ेंगे कि भाई किस हिसाब से है, बहुत ध्यान से समझेंगे। 12वीं क्लास वाले बच्चों के तो लिए डेरिवेशन भी है, ये एग्जाम में आता भी है। और जो नीट की, पीएमटी की, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। लेकिन आया कहाँ से, इस बात का अपन को डेरिवेशन करना है। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। तो अपन कर रहे हैं कि गोलीय दर्पण के लिए F तथा R में संबंध, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या R में संबंध। तो इसके लिए मैं अवतल दर्पण कर रहा हूँ। अवतल दर्पण के लिए अपन डेरिवेशन कर रहे हैं। सीधी सी बात क्या है, F तथा R में संबंध। यदि ध्यान से आप समझोगे तो चाहे अवतल दर्पण के लिए पूछे चाहे उत्तल दर्पण के लिए पूछे, अपन उसको निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो इसका चित्र एक कि ये एक अवतल दर्पण है। बहुत ध्यान से समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें अपन दोनों केस लेंगे, एक तो पराक्षीय किरणों के लिए और एक उपाक्षीय किरणों के लिए। भाई एक के लिए कोण छोटा होता है, दूसरे के लिए कोण क्या होता है, बड़ा। ये कोई वस्तु रखी हुई है P। ये एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का मध्य बिंदु P हो गया, जिसे अपन ध्रुव बोल रहे हैं। और ये क्या हो गई भाई, अपनी मुख्य अक्ष होगी। कौन सी अक्ष होगी, मुख्य अक्ष होगी। निकल गई, यहां से टकराएगी। यहां पर मैंने कोई वस्तु मानी O, इसको अपन मान लेते हैं कि ये C पॉइंट है और यहां पर कोई बिंदु ऑब्जेक्ट है। सॉरी, कि यहां पर कोई प्रकाशीय किरण इस पर समांतर आपतित हो रही है, यहां से आपतित हो गई, ये समांतर आपतन हो गया। प्रकाशीय किरण आई और टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कहां से जाएगी, अभी अपन ने पढ़ा है कि ये F है और ये क्या है, इसके लिए C है। तो टकराकर कहां से जाएगी भाई, मुख्य फोकस से जाएगी। ये यहां से आ गई, यहां से आ गई। इसको आगे बढ़ाओ तो आपकी इच्छा है, नहीं बढ़ाओ तो आपकी इच्छा है। और यहां से अपन इस पे क्या डाल देते हैं, अभिलंब डाल देते हैं। अभिलंब का आपतन कोण के साथ में जो बना कोण है वो तो क्या हो जाएगा भाई, थीटा। ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये दोनों थीटा हो गए तो ये थीटा, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। एकांतर कोण है। और ध्यान से देखो कि ये पूरा जो कोण है ये है और ये पूरा जो कोण है वो क्या है, 2 थीटा है। कितना हो गया, 2 थीटा। इसको अपन मान लेते हैं A पॉइंट, ये हो गया P और इसको मैं नाम दे देता हूं M।
अपन को पता है कि C से जो P की जो दूरी है उसको अपन कहते हैं R, वक्रता त्रिज्या या वक्रता दूरी बोल सकते हैं। और P से F की जो दूरी है वो अपन क्या कहेंगे कि ये फोकस दूरी है F। इसको अपन को ध्यान से पढ़ना है। F तथा R में संबंध ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ से इस F से यहाँ पर F को, या अपन इस पॉइंट को मान लें B पॉइंट मान लें, F से F कन्फ्यूज हो गए, फोकस है, यहाँ से मैं इस पे लंब डाल देता हूँ। ये डाल दिया मैंने लंब, और ये लंब हो गया, और ये बिंदु क्या हो गया, D बिंदु हो गया। अपन बात कर रहे हैं, ये चित्र बन गया। ये जो अपन ने दर्पण लिया है वो कौन सा दर्पण लिया है, अवतल दर्पण है। ध्यान से, बहुत ध्यान से, क्या लिया है, अवतल दर्पण लिया है। और अपन ये किसके लिए बात कर रहे हैं, पराक्षीय, किसके लिए बात कर रहे हैं, पराक्षीय किरणों के लिए। तो आपको मैंने बताया था कि पराक्षीय किरणें वो होती हैं जिनके लिए अविलंब के साथ में बना हुआ कोण क्या होता है, वृत्त होता है, बड़ा कोण होता है। यानी उसमें अपन थीटा को अल्प नहीं बोल सकते हैं, थीटा को नगण्य नहीं मान सकते हैं। वो कौन सी किरणें हैं, पराक्षीय किरणें हैं। अब कोई कहे 12वीं क्लास में तो पराक्षीय उपाक्षीय का कोई, उपाक्षीय किरणों का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अपनी फर्स्ट ग्रेड और नीट की जो एग्जाम है उसमें आ सकता है कि पराक्षीय किरणों के लिए तो ये संबंध क्या होगा और उपाक्षीय किरणों के लिए संबंध क्या होगा। तो देखो, पराक्षीय किरणों के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो अपन ने बात की है। अब अपन को 12वीं क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करना है, तो अपन को लिखना पड़ेगा चित्रानुसार। एक अवतल दर्पण है जिसका मध्य बिंदु P है, जिसे अपन क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। एक प्रिंसिपल एक्सिस है जो दर्पण के P ध्रुव से निकल रही है। प्रकाश, एक प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर इस पर आपतित हो रही है, वो फोकस से जा रही है, जिसका ये कोण आपतन कोण थीटा है, परावर्तन कोण थीटा है, और ये 2 थीटा है। और फिर सीधी सी बात है, चित्र की ज्यामिति से, ये 12वीं क्लास है, और अपन को डायरेक्ट करना है चित्र की ज्यामिति से, यानी चित्र से अपन को करना है। चित्र की ज्यामिति से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC ध्यान से दिख रहा है आपको, त्रिभुज A, B और C, ये त्रिभुज है A, B और C में। ध्यान से अपन देखें तो AB बराबर क्या है, BC। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपन ने पीछे पढ़ा है कि ये जो पॉइंट है ये फोकस कहलाता है, और फोकस हमेशा P और C का मध्य बिंदु होता है। F जो होता है वो क्या होता है, R/2। अभी अपन ने निकालेंगे, लेकिन अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। तो AB, चाहे PB कर लो चाहे AB कर लो, क्योंकि ये दर्पण है वो बहुत छोटा है। दर्पण छोटा है तो इतना कर्वेचर मैंने इसमें दिखाई दिया, बाकी इतना कर्वेचर है नहीं। यानी ये कर्वेचर अपन ये मान सकते हैं कि A से यदि मैं P पे कोई लंब डालूं और इसको मैं नाम दूं, तो M है वो P के बहुत नज़दीक है। ऐसा अपन को मानना पड़ेगा कि M है वो P के बहुत नज़दीक है। तो चाहे एकदम सीधा ही है, ऐसे इस पे लंब डाल दिया अपन ने, इस बिंदु को अपन कौन मान ले, P मान ले, M मान ले, तो अपन कहेंगे M और P में नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, उसको अपन नगण्य मान लेंगे। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। ऐसे ही चित्र से AC है वो क्या होगी भाई, CD AC। चित्र की ज्यामिति से ये मैंने B से इस पे लंब डाला है D, तो लंब समद्विभाजक है, तो जितनी दूरी ये है उतनी दूरी क्या है, ये है। तो CD प्लस क्या हो गया भाई, DA, और ये दोनों बराबर है। अब देखो ये कोण थीटा है और ये दूरी BC है, तो यहां से इस BC को मैं इधर लाना चाहूं तो ये कोण थीटा है, तो अपन क्या कह सकते हैं, CD बराबर क्या हो गया, CD, यहां से देखो CD बराबर क्या हो गया, BC कोस थीटा। घटक ले लिया अपन ने, BC ये है, ये रहा BC, और इसको मैं, थीटा कोण है तो इसको ये वाला लूंगा, तो थीटा इक्वल्स टू 0 थीटा बराबर 0, यानी थीटा की दिशा में ये आ गया, तो ये क्या हो गया, कोस का कंपोनेंट हो गया, तो BC कोस थीटा। और CD बराबर क्या है, BC कोस थीटा। और अपन ने कहा है कि जितना CD है उतना ही D है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, BC कोस थीटा। तो ये दोनों जुड़ गए, तो ये क्या हो गया, 2BC कोस थीटा। क्या हो गया, 2BC कोस थीटा। और यहां से BC अपन निकालना चाहें तो BC बराबर क्या हो गया, AC/2 कोस थीटा। BC बराबर क्या हो गया, AC/2 कोस थीटा। अब अपन मैं बोल रहा हूं कि दर्पण में इतना कर्वेचर है नहीं तो देखो P से C की दूरी कितनी है, R है,
तो P से C की दूरी ले लो, चाहे A से C की दूरी ले लो, तो AC बराबर कितना हो गया यहाँ से R। तो यहाँ से BC इक्वल्स टू क्या हो गया R बटे 2 cos थीटा। ये समीकरण नंबर क्या हो गया R। फिर से ध्यान से देख लो, त्रिभुज है A B और C, ये मैंने लंब समद्विभाजक इस पे डाल दिया। AB बराबर क्या है BC। यहां से आपको ये चीज क्लियर माननी है कि चित्र में इतना कर्वेचर, इतना कर्व दिखा रखा है, ये इतना कर्व है नहीं बिल्कुल, ये A और C है लगभग सीधे हैं। लगभग कैसे हैं सीधे, पूरे सीधे भी नहीं है, लगभग सीधे हैं। तो AB बराबर क्या हो गया भाई, A से B ले लो चाहे P से B ले लो, तो AB बराबर क्या हो गया BC, क्योंकि ये बीच में होता है, फोकस बिंदु मान रहे हैं इसको। F इक्वल्स टू R/2। फिर चित्र से AC बराबर क्या हो गया CD प्लस DA, इसके घटक लें अपन, ये अपन को दूरी BC है, BC को अपन CD पर अध्यारोपित कर रहे हैं, तो ये क्या CD बराबर क्या हो गया BC cos थीटा। जितनी CD है उतनी DA है, क्योंकि लंब समद्विभाजक है DA, तो ये क्या हो गया BC cos थीटा प्लस BC cos थीटा यानी 2BC cos थीटा, और 2BC cos थीटा यानी BC बराबर क्या हो गया R बटे 2 cos थीटा। AC बराबर क्या हो गया R। अब देखो चित्रानुसार BC अपन को निकालना है, तो BC बराबर क्या हो गया, चित्र से ये वाली दूरी निकालनी है अपन को, तो PC, ध्यान से देखो PC में से PB घटा देंगे अपन, PC में से क्या घटा देंगे PC माइनस PB। PC अपन को निकालना क्या है, BC निकालना है, नहीं सॉरी BP निकालना है, BP चित्र की ज्यामिति से BP, तो BP निकालना है, तो PC माइनस BC, माइनस क्या हो गया BC। PC देखो ध्यान से, P से C की दूरी कितनी है R, अपन ने माना है कि वक्रता त्रिज्या है, तो यहां से देखो ये क्या हो गया R, PCR, और BC अपन ने निकाली है माइनस R बटे 2 cos थीटा। तो यहां से ये बात हो गई कि F BP बराबर क्या है भाई F, इंप्लाइज दैट F इक्वल्स टू R माइनस R बटे 2 cos थीटा। ये किसके लिए है, F तथा R में संबंध है, कौन सी किरणों के लिए, पराक्षीय किरणों के लिए है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये अपन पढ़ते नहीं है 12वीं के लेवल में। अब यही डेरिवेशन किसके लिए अपन करें, नंबर 2, ये तो कौन सी किरणों के लिए है, पराक्षीय किरणों के लिए, पराक्षीय किरणों के। नंबर 2 उपाक्षीय किरणें लगाएं अपन, यानी उपाक्षीय किरणें वो किरणें होती हैं जो समांतर आपतन हो तो कहां होंगे, दर्पण के ध्रुव के पास में, यहां आपतन होंगे, यानी थीटा का मान, ये जो कोण थीटा अपन ने लिया है वो क्या हो जाएंगे, बहुत ही अल्प हो जाएंगे। उपाक्षीय किरणों के लिए बहुत ध्यान से देखेंगे, उपाक्षीय किरणों के लिए क्या हो गया भाई, थीटा यहां अल्फ है, थीटा यहां अल्फ है, तो मैंने बताया था आपको कि थीटा जब अल्फ होता है तो साइन थीटा कन्वर्ट हो जाता है थीटा में, कोस थीटा कन्वर्ट हो जाता है 1 में, और टेन थीटा अपन जानते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ थीटा अल्फ है, तो यहाँ कोस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से अपन देखें तो ये क्या हो गया, F इक्वल्स टू R माइनस R बटे 2 गुणा 1, क्योंकि कोस थीटा बराबर क्या है 1 है, तो यहाँ से इंप्लाइज दैट F इक्वल्स टू R माइनस R बटे 2, और 1 पूरे R में से ये जाएगा, तो F इक्वल्स टू कितना हो गया R बटे 2। यदि अपन इसकी चिन्ह परिपाठी लगाएं, क्योंकि चिन्ह परिपाठी लगाना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ से देखो चिन्ह परिपाठी लगाएं अपन, चिन्ह परिपाठी, तो ध्यान से देखो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, यहाँ से सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाएगा, यानी अपना स्टार्टिंग पॉइंट है ये, अपन यहाँ खड़े, तो यहाँ से इधर मापेंगे, तो F बराबर क्या हो जाएगा माइनस F, यानी फोकस दूरी क्या होगी माइनस F, और अब R मापनी है, तो यहाँ से अपन चल कर आएंगे, तो यही R, यानी R बराबर क्या हो जाएगा माइनस R। भाई यदि तीन परिपाठी अपन काम में ले रहे हैं तो यहाँ से इंप्लाइज दैट माइनस F इक्वल्स टू माइनस R बटे 2, माइनस से माइनस कट गया, तो F इक्वल्स टू क्या आ गया R बटे 2, यानी ये जो अपना संबंध है
10वीं क्लास के बच्चों को ये डायरेक्ट याद रखना है कि F इक्वल्स टू कितना होता है, R/2। 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए ये डेरिवेशन है, और जो फर्स्ट ग्रेड में जो नीट में है उनको ये भी याद रखना है कि प्राक्षीय किरणों के लिए तो F इक्वल्स टू क्या होता है, R-R/2 cos थीटा, और उपाक्षीय किरणों के लिए सिंपल सी F इक्वल्स टू R/2 अपन जो पढ़ते आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नियम है। कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, और इस डेरिवेशन में यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं, मैं वापस आपको ये डेरिवेशन वापस बता दूंगा। समझ में आ गया होगा। अब देखो अपन पढ़ते हैं कि वक्रीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र, यानी वक्रीय दर्पण कहने का मतलब है गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र, यानी 1/v + 1/u बराबर क्या है, 1/f। वो अपन डेरिवेशन निकाल रहे हैं, वो भी सिंपल है, परीक्षा में आता है, 2 ही मिनट का काम है। देखो कि उसे अपन कहेंगे दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र है भाई, दर्पण सूत्र। यानी अपन निकालने क्या जा रहे हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v + 1/u। इसमें f क्या है, f जो भी अपन दर्पण ले रहे हैं दर्पण की फोकस दूरी है। ध्यान से बात को, इंपॉर्टेंट है, दर्पण की फोकस दूरी है। v क्या है, v है प्रतिबिंब की दूरी, कहां से, दर्पण के ध्रुव से। क्या है भाई, प्रतिबिंब की दूरी है। और u जो अपन ने रखा है या तो वस्तु, या वस्तु को अपन क्या बोलते हैं, बिंब। क्या हो जाएगी, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी। ये जो दूरियां अपन जो भी ले रहे हैं वो सारी की सारी कहां से मेजर की जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से। कहां से, दर्पण के ध्रुव से मेजर की जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से। यानी ये सिंपल बात हो गई कि f का मतलब है फोकस दूरी, तो सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है, तो अपन को ध्रुव से ही लेनी है। देखो इसका डेरिवेशन क्या करेंगे, अवतल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं। ये अवतल दर्पण ले लिया, और ये मुख्य अक्ष होगी जो दर्पण के P से जा रही है, यानी पोल से जा रही है, बहुत ध्यान से। और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट अपन ले रहे हैं O, जो कैसा ऑब्जेक्ट है, बिंदु आकार का है। और सीधी सी बात है कि कोई प्रकाश की किरण यदि सीधी जाएगी तो वो यहां टकरा कर वापस आ जाएगी, इधर तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये दर्पण है तो दर्पण में अपवर्तन तो है नहीं, परावर्तन ही है। ओ से अपन कोई प्रकाश की किरण, बिंदु ऑब्जेक्ट है, और यहां से कोई प्रकाश की किरण ये निकली और यहां पर आ गई। अब अपन को पता है एक तो ये गई और ये वापस टकरा के आ गई, और एक ये गई, तो ये जैसे ही टकराएगी तो अपन को पता है कि टकराने के बाद में कहाँ से जाएगी, वही फोकस से। तो अपन मान लेते हैं कि इसका फोकस ये है, तो ये जाने वाली, ये आने वाली। तो इसमें देखो 2 परावर्तित किरणें आ गई। एक तो कौन सी, ये गई, अभिलंब से आपतन हो रहा है, और ये वापस आ गई। और एक ये गई, ये आ गई। तो यहाँ मतलब क्या बन गई, इमेज बन गई। इमेज को अपन किससे डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करेंगे। समझ में आ गई। एक बार फिर से देख लो कि जब भी इमेज बनेगी तो 2 परावर्तित किरणों को आना ही होगा। तो यहां से देखो ये वस्तु है, मुख्य अक्ष पर अपन आपतन करवा रहे हैं, तो गई, अब बाहर तो निकलेगी नहीं, ये बाहर तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया आपको सुंदरता के लिए। यहां से आई और टकरा कर वापस आ गई, तो ये वापस आ रही है, परावर्तित है। और यहां से ये गई, ये आपतन है, और यहां से ये टकरा कर हो गई, तो ये क्या हो गई भाई, इमेज बन गई। यहां पर क्या बन गई, इमेज। इस कोण को अपन ने मान लिया अल्फा, और इस कोण को मान लिया गामा। क्या मान लिया भाई, गामा मान लिया। इस बिंदु को अपन मान रहे हैं M, ये हो गया P, और नीचे वाले को अपन मान लेते हैं M डैश। नीचे वाला जो बिंदु है वो क्या हो गया, M डैश हो गया। अपन को ये भी पता है कि इस पर अभिलंब जो अपन डालेंगे वो अपन मान लेते हैं कि ये C है। ये तो फोकस हो गया, ये C है, और यहाँ से मैं इस पर डाल देता हूँ, अभिलंब डाल देता हूँ, ये अभिलंब डाल देता हूँ। तो ये कोण हो गया और ये कोण हो गया। ठीक है, ये कोण अल्फा मान लिया अपन ने, इस कोण को अपन मान रहे हैं थीटा, और ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी क्या हो गया भाई, थीटा हो गया, दोनों कोण हो गया। और इस कोण को अपन ने मान लिया बीटा, बीटा। अब अपन एफ है, तो ये फोकस है, यहाँ से पोल से इस दूरी को अपन क्या कहेंगे भाई, फोकस नहीं सॉरी इमेज बन गई, तो ये क्या हो गई बी। वस्तु को अपन ने यहाँ रखा है ओ पर, तो ये क्या हो गया भैया,
u, ये क्या हो गया u, और C से P की दूरी क्या होती है भाई, r होती है, सबको पता है r। ये अपन ने मान लिया। ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। v क्या है, पोल से इमेज की डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। और r क्या है, दर्पण के ध्रुव से C वक्रता केंद्र की दूरी। यहां से जो O से जो किरण निकल रही है वो मुख्य अक्ष से अल्फा कोण बना रही है। ये कोण थीटा, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा, परावर्तन का नियम है। यहां से ये कोण बीटा है, ये कोण क्या है, गामा है। अब देखो अपन सिर्फ जो बात कर रहे हैं वो छोटे कोण के लिए बात कर रहे हैं। किन के लिए, अल्प कोण के लिए, छोटे कोण के लिए। तो छोटे कोण का मतलब क्या हो गया, कौन सी किरणें होंगी भाई, उपाक्षीय किरणें होंगी। छोटे कोण है तो अपन को पता है, अभी मैंने बता दिया कि थीटा यदि अल्फ है तो साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा में। कोस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। और टेन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा में। तो यहां से अपन बात करेंगे, यदि 12वीं क्लास के बच्चे हैं तो वो ऐसे लिखेंगे, चित्रानुसार एक अवतल दर्पण है जिसका मध्य बिंदु P है, जिसे दर्पण का ध्रुव बोला जाता है। OP एक मुख्य अक्ष है और O से M पर कोई आपतन किरण है जो मतलब कहां पर जा रही है, I पर जा रही है, जो वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। छोटे कोण के लिए यहां से चित्र की ज्यामिति से, चित्र की ज्यामिति से, चित्र की ज्यामिति से छोटे कोण के लिए, छोटे कोण के लिए चित्र की ज्यामिति ले रहे हैं और छोटा कोण ले रहे हैं। तो यहां से देखो अल्फा बराबर, अब अल्फा जब अपन लिखेंगे तो अपन टेन अल्फा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टेन अल्फा। एम से मैं मान रहा हूं कि एम पे मैंने लंब डाल दिया और वो पी पर है, यानी एम पी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एम पी लंब की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह, लंब की तरह। अब कोई कहते कि सर ये लंब तो दिखाई नहीं दे रहा, अपन को ऐसा मानना है कि दर्पण बहुत छोटा एल्फ है और इसका जो कर्व है वो इतना कर्व नहीं है। तो टेन अल्फा बराबर क्या होता है भाई, लाल बट्टे कक्का से लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां से देखो अल्फा बराबर क्या हो गया, टेन अल्फा यहां से लगाएंगे तो ये त्रिभुज हो गया। देखो OMP क्या हो गया, त्रिभुज OMP, वो मैं आगे बता दूंगा। तो टेन अल्फा और छोटे कोण है तो टेन अल्फा को अपन क्या लिखेंगे बेटा, अल्फा लिख लेंगे। तो सीधा ही मैं क्या कर देता हूं, अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार, यानी सीधा ही बात क्या होगी, MP बटे आधार कितना है, U है। ऐसे ही बीटा अपन लिखें तो बीटा बराबर देखो यहां से CMP, तो बीटा बराबर क्या है, लंब बटे आधार। तो MP बटे क्या हो गया भाई, R, आधार R है। और गामा बराबर क्या है, MP बटे V। इसमें अपन ने टेन अल्फा कैलकुलेट किया है, ये टेन बीटा है और ये टेन गामा है। ये टेन अल्फा है, ये टेन बीटा है और ये टेन क्या है, गामा है। ऐसे अपन ने कैलकुलेट कर लिया। तो अपन मान रहे हैं कि भाई अल्फा है वो बहुत अल्फ कोण है, टेन अल्फा किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा में। टेन बीटा किस में कन्वर्ट हो गया, बीटा में। और टेन गामा किस में कन्वर्ट हो गया, गामा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको अपन क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट डेरिवेशन है। इसके बाद में अपन इमेजिनेशन करते हैं। या तो अपन ये मान लें कि देखो त्रिभुज CMO में, अब यहां से या तो एक नियम अपन याद रखें कि भाई त्रिभुज के एक बाह्य कोण का मान दो आंतरिक कोण के मान के बराबर होता है। या तो अपन ऐसा मान लें, यानी मैं इस त्रिभुज में लिखना चाहूं तो इसमें मैं इस त्रिभुज CMO के मैं लिए लिखूं तो मैं लिख सकता हूं बीटा बराबर, ये तो बाहरी कोण हो गया, देखो यहां से बीटा बराबर क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस थीटा लिख सकता हूं। या तो आप ऐसे समझ लो कि एक त्रिभुज के लिए किसी बाह्य कोण का मान दो आंतरिक कोण के मान के बराबर होता है। या ऐसा मत समझो, तो यहां से देखो कि भाई ये कोण बीटा है इतना इतना, तो ये कोण कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस बीटा। कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस बीटा। अब ये एक त्रिभुज बन गया CMO, तो CMO त्रिभुज बन गया। तो अपन मानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। तो यहां से 180 डिग्री बराबर क्या हो गया, अल्फा प्लस थीटा और प्लस 180 डिग्री माइनस बीटा। जैसे इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो यहां से भी ये निकल के आएगा
कि बीटा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। 180 से 180 कट गया तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। तो अपन सीधी सी बात ये कह दें कि त्रिभुज CMO से बाह्य कोण बीटा बराबर क्या हो गया भाई बीटा बराबर क्या हो गया अल्फा प्लस थीटा। और यहां से अपन थीटा कैलकुलेट करें तो थीटा बराबर क्या आ गया भाई, थीटा बराबर हो गया बीटा माइनस अल्फा। ये समीकरण नंबर 2 समझ में आ गई। थीटा बराबर क्या हो गया बीटा माइनस अल्फा। इसी प्रकार त्रिभुज CMI से, अब यहां देखो CM और I है तो यहां बाह्य कोण क्या हो गया गामा, वही काम है। तो यहां से अपन बात करें तो गामा बराबर क्या लिख सकते हैं अपन बीटा प्लस थीटा। गामा बराबर क्या हो गया बीटा प्लस थीटा। और यहां से थीटा अपन कैलकुलेट पक्षांतरण करें तो थीटा बराबर क्या हो गया गामा माइनस बीटा। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 3। अब अपन ध्यान से देखें समीकरण 2 भी थीटा को शो कर रहा है और समीकरण 3 भी किसको शो कर रहा है भाई थीटा को शो कर रहा है। तो समीकरण 1 बराबर क्या हो गया बेटा समीकरण 2 और समीकरण 1 बराबर 2 हो गया तो बीटा माइनस अल्फा बराबर गामा माइनस बीटा। ठीक है। अब देखो उस बीटा को तो इधर ले आओ और अल्फा को उधर ले जाओ तो क्या हो गया 2 बीटा बराबर गामा प्लस अल्फा। ये समीकरण नंबर क्या आ गया 4। यानी 2 बीटा बराबर क्या आ गया गामा प्लस अल्फा। समीकरण 4 में समीकरण 1 का मान रखने पर यहां से देखो तो समीकरण 4 में समीकरण 1 का मान रखने पर ध्यान से देखो तो 2 बीटा 2 गुणा बीटा की वैल्यू क्या है MP/R। क्या है भाई MP/R बराबर गामा यानी MP/V और ये क्या हो गया MP/U। ध्यान से दोनों तरफ MP कॉमन लेके काटेंगे तो ये क्या हो गया 2/R। यहाँ से MP कॉमन ले लिया तो 1/V प्लस क्या हो गया भाई 1/U। MP से MP कट गया तो इंप्लाइज दैट 2/R बराबर क्या आ गया 1/V प्लस 1/U। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी पूछता है कई बार एबीसीडी में पूछ लेता है। अब अपन जानते हैं अभी अपन ने निकाला कि R बराबर 2F अभी निकाला हुआ करता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो यहाँ से R बराबर 2F रखोगे तो 2/2F इक्वल्स टू क्या है 1/V प्लस 1/U और 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये आ गया दर्पण सूत्र। क्या आ गया दर्पण सूत्र। 10वीं क्लास के बच्चों को ये डायरेक्ट याद रखना है। 12वीं क्लास के बच्चों के सिलेबस में डेरिवेशन है और नीट वाले हैं जो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं वो इनको डायरेक्ट याद रखें और इसके कई रूप याद रखें। कैसे, जैसे 1/F 1/V प्लस 1/U। अब इसमें बीच में प्लस आएगा, ये कैसे याद रखें कि भाई दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं मिरर। और मिरर M को स्टार्ट करें तो ये स्टार्ट है माइनस से, M से स्टार्ट होता है तो बीच में माइनस इससे स्टार्ट होता है उसमें माइनस नहीं आएगा। यानी 1/F इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U जिसमें F क्या है फोकस दूरी है, V क्या है प्रतिबिंब की दूरी है ध्रुव से और U क्या है ध्रुव से बिंब की दूरी है यानी वस्तु की दूरी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अलग अलग इसके क्या हो सकते हैं कि जैसे F कैलकुलेट करें अगला तो 1/F इक्वल्स टू इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम ले लिया तो VU तो ये एक तरफ क्या आ गया V प्लस U आ गया। इसको F इक्वल्स टू करें तो ये क्या हो गया UV/V प्लस U। ये भी क्या हो गया दर्पण सूत्र हो गया। यानी ये भी अगला पूछ सकता है अपन को। ये समीकरण नंबर 5 और ये समीकरण नंबर 6। जैसे 12वीं क्लास के बच्चों के सिलेबस में ये आ जाए एबीसीडी में कि F बराबर UV/1V प्लस U आ जाए तो ये क्या हो गया एक अलग इसका रूप हो गया। ऐसे ही और क्या कर सकते हैं अपन, और क्या रूप हो सकता है कि 1/F माइनस 1/V कर दें इक्वल्स टू 1/U कर दें। यहाँ से इसका लघुत्तम ले लें अपन FV तो यहाँ से ये क्या हो गया V माइनस F और ये क्या हो गया 1/U। पलटी खिला दो तो U बराबर क्या हो सकता है FV/V माइनस F। ये भी क्या है दर्पण सूत्री है। ऐसे ही तीसरा रूप क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि 1/F माइनस 1/U इक्वल्स टू क्या हो गया 1/V। यहाँ से इसका एलसीएम ले लो
एफ यू, तो यहाँ से क्या हो गया यू माइनस एफ बराबर 1/v। तो v बराबर क्या हो गया एफ यू बटे यू माइनस एफ। ऐसे अपन को चाहे किसी भी रूप में आए अपन को ये प्रैक्टिस करते रहनी है। अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। वैसे इसमें ये मानना है कि थीटा का मान अल्फा होगा, साइन थीटा थीटा में कन्वर्ट, कोस थीटा 1 में कन्वर्ट, टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा में कन्वर्ट। और ये जो थीटा का मान अल्फा होगा वो अपन कौन सी किरणों के लिए लेते हैं, उपाक्षीय किरणों के लिए। तो अपन कई बार जैसे ये भी आ जाए कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u कौन सी किरणों के लिए दर्पण फॉर्मूला है, उपाक्षीय, पराक्षीय, अभिलंबवत किरणों के लिए। तो कोई सी भी किरण आ जाए तो अपन को कौन सी किरणों के लिए है, उपाक्षीय किरण है। तो ये अपने पास में आ गया दर्पण सूत्र। इसमें अपन को एक बात ध्यान में रखनी है, क्या रखनी है कि गोलीय दर्पण के लिए बिंब और प्रतिबिंब, जैसे इधर ये दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसके LHS में तो वस्तु पड़ी है और LHS में क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। तो ये अपन ने जो क्षेत्र पढ़े थे तो ये अपना कौन सा वास्तविक क्षेत्र था और पोलिस वाला जो क्षेत्र था वो आभासी क्षेत्र था। तो अपन को यहाँ दो बातें याद रखनी है अपन को कि इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वास्तविक बिंब के लिए u बराबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। अब यदि मैं इधर बिंब रखूंगा तो वो कौन सा होगा, तो वो कौन सा हो गया, आभासी बिंब के लिए u बराबर क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। ये बात मैं किसके लिए कर रहा हूं, अवतल दर्पण के लिए कर रहा हूं, बहुत ध्यान में रखनी है। अब इमेज भी इधर ही आई, तो अपन क्या कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं, v इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, नेगेटिव। ये वास्तविक प्रतिबिंब है और दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। देखो ये यहां से इधर आके ये यहां काटेगी और ये इधर गई तो ये यहां काटेगी, यानी ये बन गई क्या, इमेज। बिंदु वस्तु है तो बिंदु ही क्या बन गई, इमेज बन गई। तो वास्तविक बिंब के लिए u बराबर नेगेटिव, आभासी बिंब के लिए u बराबर पॉजिटिव और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v बराबर क्या हो गया, नेगेटिव। और आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब के लिए v का मान क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बातें अपन को ध्यान में रखनी है। जब भी अपन न्यूमेरिकल करेंगे बहुत शांति से अपन को चित्र बनाकर न्यूमेरिकल करना है। चित्र बना लेंगे तो अपनी जो इमेज है वो बन जाएगी, वही डायग्राम में पूछना क्या चाह रहा है और कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस न के बराबर होंगे। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी अपन कल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।